हेलो मेरी सखियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम सोनी। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज ब्रेकफास्ट की तैयारी से। हम सब सावर ले चुके हैं और घर की क्लीनिंग हो चुकी है, पूजा बाकी सारा काम मैं कर चुकी हूँ और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल बेसन के चीले। तो इसके लिए मैंने बेसन का बैटर बनाया। उसके लिए मैंने बेसन लिया और उसमें मसाले ऐड करके पानी डाल के एक बैटर बना दिया है। और अब मैं इसके लिए वेजी कट कर रही हूँ, ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, और इसे मैं बैटर में मिक्स करूँगी और इसमें हरा धनिया भी मिक्स कर दूँगी। एक अच्छा सा विस्क देकर अब मैंने रखा है एक तवा, और तवे पर दोनों साइड ऑयल लगाकर मैंने बैटर डालकर इसे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लिया अच्छे से और सभी को ब्रेकफास्ट दे दिया। ये देखिए, बहुत टेस्टी बने थे ये चीले, अच्छे लगे थे सभी को। इस तरह से मैंने दूसरा बनाया, अच्छे से फैलाकर हल्का सा ऑयल लगाना इसके चारों साइड, और सबको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया। काफ़ी अच्छे लगे थे, मम्मी जी भी नाश्ता करते हुए। तो अब मैं बना रही थी लंच, और लंच के लिए आज मैं बना रही थी उड़द चने की दाल। तो एक कुकर में मैंने पानी डालकर हल्दी नमक डाला, हींग डाला, और 2 सीटी आने तक मैं इसे दाल को पका लूँगी। अच्छे से हो जाती है 2 सीटियों में ये। और सब कुछ ऐड करके इसका लीड लगाकर मैं इसे 2 सीटियाँ दे दूँगी। अब मेरी दाल ये हो चुकी है काफ़ी अच्छे से। अब मैं इसमें छोंक लगाऊंगी। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन रखा, इसमें ऑयल डाला, जीरा डाला, हींग मैं दाल में ऑलरेडी ऐड कर देती हूँ बॉइल्ड होने पर ही। और अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक, ऑनियन और इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी। अब ये फ्राई हो गई थी तो मैंने इसमें टोमेटो डाल दिए, और अब इसमें बाकी के मसाले डालकर इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। और इसके बाद मैं इसे फिर दाल में ऐड कर दूँगी। ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, और आज काफ़ी दिनों बाद बनाई थी मैंने दाल, पर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक हम लोग खा चुके थे। बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आया था। मैं इसमें हल्का सा अमचूर और हरा धनिया भी डाल देती हूँ गार्निशिंग करने के लिए। तो अब मेरी दाल रेडी हो गई है, और दाल रेडी होने के बाद मैं आटा लगाऊंगी। और इधर मैं आटा लगाने लगी और आटा लगाकर सैलेड कट करूंगी। आज मैं सैलेड में कट कर रही हूँ रेडिश, कुकुम्बर, टोमेटो, ऑनियन, और इन्हें कट करके रख दूंगी। और ऑनियन आजकल जैसे थोड़े कड़वे टेस्ट में आ रही हैं, तो मैं इन्हें पानी में डिप करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर निकाल कर सैलेड वाली प्लेट में रख देती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और रोटियां बनाकर फिर हम सब लंच कर लेंगे। लंच करने के बाद और भी बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे। तो यहाँ पर मेरे पास रखी थी हरी मिर्च अचार वाली, और दूसरी वाली हरी मिर्च जिन्हें शायद जवा हरी मिर्च बोलते हैं, मुझे उन्हें भी क्लीन करके स्टोर करना था। तो ये काम मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ था 2 दिन से। ये मिर्च 2 दिन की आकर रखी हुई हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इधर रोटियां बनाऊंगी, और रोटियां बनाकर सबको लंच करा दूंगी। हम सब ने अब लंच कर लिया था, और अब ये जो हरी मिर्च थी ये मैंने वॉश करके रख दी थी सुबह ही, ताकि इनका पानी नेचुरल तरह से सूख जाए और ये ड्राई हो जाए। तो फिर मैं इनका अचार बनाऊंगी और इन्हें स्टोर करके रखूंगी। तो ये है अचार वाली मिर्च, और ये थोड़ी सी मोटी होती है। तो इन्हें ये काफ़ी बड़ी थी, तो एक बार में एक मिर्च नहीं खाई जा सकती। इसीलिए मैंने क्या किया कि ये वेस्ट ना हो, तो मैंने इन्हें बीच में से 3-3, 4-4 टुकड़ों में कट कर लिया, जैसा भी इनका साइज़ था उसके हिसाब से। और फिर सारी हरी मिर्च कट करके इसके मसाले की स्टफिंग में नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और राई, सौंफ, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर अच्छे से मिलाकर इनके अंदर फिल कर देंगे। और फिर इन्हें एक बॉक्स में डालकर बचा हुआ मसाला डालकर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालकर, और फिर इसे बंद करके अच्छे से टॉस कर देंगे, और अब इसे रख देंगे। ये अचार बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो मेरे पति और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो बहुत रेयर ही खाती हूँ, और ये 2 या 3 दिन में रेडी हो जाता है खाने के लिए।
मैं इसे धूप में भी नहीं रखती हूँ, बस ऐसे ही स्टोर कर दूँगी और ये खाने के लिए रेडी है। और इधर ये जो हरी मिर्ची मैंने धोकर साफ़ करके रखी थी, तो इनके डंठल तोड़ लूँगी मैं सभी मिर्चों के। और डंठल तोड़कर फिर एक एयर टाइट डब्बा लेकर उसमें एक फूड पेपर लगा लो, और फूड पेपर लगा कर रखती हूँ मैं उसमें सारी ये मिर्च स्टोर कर दूँगी और फ्रिज में ही रख दूँगी। ये बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलती हैं, कोई मिर्च ख़राब नहीं होगी, जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी। तो जी ये काम तो मेरा हो गया था। अब नेक्स्ट काम है मेरा करेले का। उन्हें भी मैंने सुबह धोकर वॉश करके रख दिया था, और अब मैं इन्हें छील कर, इनका जो ऊपर का छीलने का जो ये होता है, इसे भी मैं इसके अंदर ही डालती हूँ करेले के। और अब मैं इन्हें कट कर लूँगी। कट करके इनके अंदर नमक डालकर अच्छे से मिलाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख देती हूँ मैं, जिससे कि इनका जो कड़वाहट होती है वो सब निकल जाती है। अब 2 घंटे बाद मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स करके और इन्हें निचोड़ लूँगी। निचोड़ के इनका जितना भी नमक वाला और वैसा कड़वा पानी है वो सब निकाल के उस फेंक दूँगी, उस पानी को यूज़ नहीं करूँगी। सभी करेले को मैं इसी तरह से निचोड़ लूँगी और ये सब एक बर्तन में अलग रख लूँगी। और अब मैं प्याज काटने लगी हूँ। तो जितने करेले हैं मैं उसकी कम से कम डबल प्याज डालती हूँ। तो ये 3 से 4 बड़ी प्याज हैं, और 4 से 5 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च सूखी वाली ले लूँगी करेले बनाने के लिए। और ये जो करेले की सब्ज़ी है ये बहुत टेस्टी लगती है, क्रिस्पी लगती है, पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, सभी के साथ अच्छी लगती है। मेरे घर में तो करेले मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी करेले पसंद नहीं है। वो तो बल्कि आज कह भी रहे थे कि मम्मी ये क्या बनाने में लगी हुई हो। पर भाई हमें तो करेले अच्छे लगते हैं, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। और अब करेले बनाने के लिए मैं गैस पे रखूँगी एक कढ़ाई, और इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, कोई भी सब्ज़ी हो, मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ पर यही खाया जाता है। राइस है या कुछ और है तो वो देसी घी में बनाती हूँ। सब्जियाँ तो मैं सारी मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो अब ये मेरा ऑयल गरम हो गया अच्छे से। तो सबसे पहले मैं इसमें करेले डालकर उन्हें फ्राई करूँगी। ऐसे करेले फ्राई करके बनाने से ना ये काफ़ी क्रिस्पी लगेंगे, टेस्टी लगेंगे, और इसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं फ्राई करना, बस थोड़ी सी देर फ्राई करना है इन्हें। ये देखो, ऐसे फ्राई करके फिर इन्हें एक बर्तन में निकाल कर अलग रख लूँगी जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगा ना, बस इतनी थोड़ी देर ही ये फ्राई करने हैं, इतने में ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। एक्चुअली आधे सॉफ्ट तभी हो जाते जब हम लोग इनमें नमक डाल कर रखते हैं, और आधे फिर इस तरह से फ्राई करने पर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन्हें बनने में। इधर अब मेरे ये करेले फ्राई हो गए हैं, तो मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लूँगी, और इसी कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल लूँगी, और जितना मुझे करेले बनाने के लिए ऑयल चाहिए उतना इस कढ़ाई में ही रखूँगी, और इसी कढ़ाई में मैं करेले बनाऊँगी, इसी ऑयल में। तो अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और प्याज, मैं इसमें मेथी भी डालती हूँ, और इसे अच्छे से चलाकर 1-2 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, जब तक कि थोड़ा सा मिर्च का कलर चेंज हो जाए। और फिर इसमें मैं ये प्याज ऐड करूँगी। ये देखिए ये हल्की सी फ्राई हो गई है ना। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी, और इन प्याज को हमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ऐसे चलाते रहना है और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और इधर मैं इसके लिए मसाले निकाल कर रख लूँगी एक प्लेट में। मसाले में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सौंफ, और ये सारे मसाले एक साथ प्याज में डालकर 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे चलाते रहेंगे, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें ये वाले करेले जो हमने फ्राई किए थे इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इन्हें अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे ना चिपके, और इन्हें चलाते रहेंगे।
फिर हम इसे थोड़ा सा पानी डालकर ढककर रख देंगे, यही कोई 5 से 7 मिनट के लिए, और उसी में ही अच्छे से हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। और इसके बाद 5 से 7 मिनट बाद मैं इन्हें चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं। अब बस इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अमचूर पाउडर। वैसे लोग इसमें कोई कोई कच्चे आम भी डालता है, कोई इमली का पल्प डालता है, लेकिन इन्हें करेले में बिल्कुल भी हल्का सा भी खट्टा पसंद नहीं है, तो मैं हल्का सा पाउडर डाल देती हूँ। और ये अब हमारे करेले हो गए हैं तैयार। और इधर आ गई थी बारिश, तो पहले बहुत तेज़ आंधी आई थी और उसके बाद बारिश आई थी, तो मैं तो ऊपर चली गई। मेरा किचन का काम तो कंप्लीट हो ही गया था। और ये देखो वेदर कैसा हो रहा है, देखो भाई बहुत तेज़ आंधी आई थी और उसके बाद बारिश। इतना प्यारा मौसम हो गया था कि पूरे दिन की गर्मी थकान सब ख़त्म हो गई थी। तो मैंने तो ये वाला वेदर बहुत इन्जॉय किया। और मेरे वंश को तो मौका चाहिए मस्ती का, वो कोई मौका नहीं छोड़ता। और यहाँ पर वो डांस भी कर रहा है, खेल भी रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। और वही मुझे बुला कर लाया था कि मम्मा ऊपर चलो, तो हम दोनों ऊपर आ गए। और इधर ये मेरे हस्बैंड, ये भी छत पर अपना कुछ काम करने लगे थे। और यहाँ वंश की मस्ती चल रही है, ये नहीं रुक सकती, ये देखिए। और इसे पता नहीं है कि मैंने इसकी क्लिप बनाई थी। और अब ये मेरे कुछ प्लांट्स कुछ ही रह गए हैं, सारे ख़त्म ही हो गए। ये देखिए ये गुड़हल का है, इसमें फ्लावर आते हैं, बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, पर पता नहीं क्या आकर अपने आप ही 1 से 2 दिन में गिर जाते हैं। क्या सभी के प्लांट्स के साथ ऐसा होता है, खासकर गुड़हल वाले के? तो भाई मुझे भी बताना कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ये मैं अपने प्लांट्स को निहार रही हूँ। सबसे अच्छा अगर कुछ फील है तो वो यही है कि मौसम को देखो, प्लांट्स को देखो। जो इनसे नेचुरल वाइब्स मिलती है ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं मिलती। और भाई आंधी आई थी तो घर हो गया था काफ़ी गंदा, तो यहाँ पर ब्रूमिंग मॉपिंग चल रही है। और इसके बाद मैं फ्रेशन अप होकर पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मेरी और वंश की चली चाय, वो भी चाय का शौकीन होता जा रहा है। वैसे मैं बच्चों को चाय बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, लेकिन 1-2 बार अब वो चाय कभी कभी लेता है। इसके बाद मौसम को देखते हुए दोनों बहन भाई की डिमांड कि अब हमें कुछ खिलाया जाए, तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स मंगवा लिए थे। तो ये दोनों तो करेंगे एंजॉय अपने नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक। और भाई मैं शाम को डिनर करती नहीं हूँ, और करती हूँ तो बहुत कम ही करती हूँ, या हल्का सा डिनर करती हूँ, क्योंकि मुझे डाइजेशन इशू है। तो ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, या मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो लाइक किए बिना मत जा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड हैप्पी ऑलवेज। सो मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग में।